हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में इक्विलिब्रियम ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें रोलर एंड हिंज सपोर्टेड बीम ये टॉपिक का 5th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 4 प्रॉब्लम्स लिए थे। उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के और भी कई नंबर ऑफ टॉपिक स्टडी किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें रोलर एंड हिंज सपोर्टेड बीम ये टॉपिक का 5th प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा फाइंड द रिएक्शन एट द सपोर्ट्स ए एंड बी फॉर द बीम शोन बिलो। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो आपके सामने है। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके लिए क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द रिएक्शन एट सपोर्ट्स ए एंड बी। देखिए ए और बी पे यहाँ पे सपोर्ट्स दिए हैं, ये दोनों सपोर्ट के सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना है। ए पे ये जो सपोर्ट है ये है हिंज सपोर्ट और बी पे ये जो सपोर्ट है ये है रोलर सपोर्ट। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जो हमने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इट मींस हम सबसे पहले यहां पे एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी माने फ्री बॉडी डायग्राम। एफबीडी ड्रॉ करने के बाद हम यहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशंस कितनी है? 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती है। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0। ये 3 कंडीशन का यूज करके कोई भी इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये 3 कंडीशंस अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले एफबीडी ड्रॉ करना पड़ेगा। एफबीडी माने फ्री बॉडी डायग्राम। तो चलिए ये बीम का हम एफबीडी बनाएंगे। यहां पे एक बीम ए बी दिया है जिसके ए और बी पे सपोर्ट्स दिए हैं और यहां पे ये एक लोड दिया है। ये देखिए ये एक लोड है। ये कौन सा लोड है? ये है यूवीएल। इट मींस यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, दैट इज ट्रायंगुलर लोड। ये देखिए ये ट्रायंगुलर शेप का है तो ये है ट्रायंगुलर लोड। इसको यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कहते हैं। देखिए जो इसका लोड है वो ऐसा वेरी हो रहा है। देखिए ऐसा लोड जो है ऐसा वेरी हो रहा है और यहां पे एक पॉइंट लोड दिया है 30 किलो न्यूटन का। ये प्रॉब्लम की स्पेशलिटी ये है कि इसमें जो पॉइंट लोड दिया है वो एक ब्रैकेट के ऊपर दिया है। देखिए ये एक ब्रैकेट है एल शेप का। ये ब्रैकेट के ऊपर वो लोड दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सिर्फ यही पे कंफ्यूजन होता है कि ये ब्रैकेट का क्या रोल है और ये कैसे सॉल्व करना। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें एफबीडी ड्रॉ करना है, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बीम। तो हम यहां लिखेंगे दैट इज एफबीडी ऑफ द बीम। तो देखिए अभी तक हमने एफबीडी में यहां क्या क्या बनाया। यहां पे हमने मैक्सिमम चीजें एज इट इज रखी है। बस एफबीडी के रूल के हिसाब से हमें यहां पे सपोर्ट रिएक्शन शो करना है तो वो हमने शो किए। ये देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल बीम ए बी था वो हमने सबसे पहले ड्रॉ किए। देन रूल के हिसाब से एफबीडी जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो सपोर्ट को रिमूव करना होता है और सपोर्ट को रिमूव करके सपोर्ट की जगह सपोर्ट रिएक्शन शो करना होता है। तो यहां पे 2 सपोर्ट लगे हैं, ए पे हिंज सपोर्ट और बी पे रोलर सपोर्ट। तो सबसे पहले हमने ए पे जो हिंज सपोर्ट है उसको हमने रिमूव किए और हिंज सपोर्ट को रिमूव करके हमने यहां पे हिंज सपोर्ट के 2 सपोर्ट रिएक्शंस शो किए और रूल के हिसाब से ये दोनों सपोर्ट रिएक्शंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर चाहिए। तो ये देखिए ये दोनों रिएक्शंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को हम नाम देंगे दैट इज आरएच और जो वर्टिकल रिएक्शन है हम इसको कहेंगे दैट इज आरएवी। आरएच मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए और आरएवी मींस वर्टिकल रिएक्शन एट ए। ठीक है, तो हिंज सपोर्ट के हमने 2 सपोर्ट रिएक्शन शो किए। देन हमने ये रोलर सपोर्ट को रिमूव किए। एफबीडी ड्रॉ करते समय हमें सपोर्ट को रिमूव करना होता है तो ये रोलर सपोर्ट को रिमूव करके हमने यहां पे सपोर्ट रिएक्शन शो किए हैं। रोलर सपोर्ट का एक सिंगल रिएक्शन शो करना होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ सपोर्ट, तो ये हमने शो किए और इसको हमने नाम दे दिए आरबी। आरबी माने रिएक्शन एट बी। देन हमने रिमेनिंग चीजें एज शो किए हैं। देखिए ये जो ब्रैकेट है ये हमने यहां पे एज शो किया। इसका जो लोड है, इसका जो डिस्टेंस है वो भी हमने एज रखा। टोटल बीम का जो लेंथ है वो भी हमने नीचे एज रखा है। बस ये जो यूवीएल है इसको हमने अभी तक सॉल्व नहीं किए। हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इसको सॉल्व करके इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये सब हमने इसके पहले के वीडियोस में भी बताए थे। जब कभी भी इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और जहां कहीं पे भी यूडीएल आता है या यूवीएल आता है, यूडीएल माने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यूवीएल माने यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, जब भी इस प्रकार के लोड आते हैं तो ये लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होता है और पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के बाद उसको पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एफबीडी में शो करना होता है। तो चलो हम वही करेंगे। यहां पे ये ट्रायंगुलर लोड को हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के लिए फार्मूला है हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हम यहां पे यूज करेंगे।
तो चलो हम यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज करेंगे और ये यूवीएल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यूवीएल का कैलकुलेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कैलकुलेशन का इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला है दैट इज हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये ट्रायंगुलर फॉर्म में है तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल लगता है। तो इसका बेस क्या है 3 है और इसका हाइट क्या है 80 है। तो देखिए और ये हो जाएगा कितना 120 किलो न्यूटन का लोड। ठीक है, हमने क्या किए यूवीएल को सॉल्व किए, ट्रायंगुलर लोड को सॉल्व किए बाय यूजिंग द फार्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। उसका बेस देखिए 3 है तो हमने यहां बी के जगह 3 लिखे और उसका हाइट यहां देखिए 80 किलो न्यूटन पर मीटर को आप एज अ हाइट लेंगे तो वो हमने लिए। ठीक है, तो यहां पे 83 जो है 240 होगा, डिवाइड बाय 2 करो तो ये 120 किलो न्यूटन का लोड जो है वो यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के बाद आ चुका है। और अब इतना लोड हमें यहां एफबीडी में शो करना है। इतना पॉइंट लोड अगर हमें एफबीडी में शो करना है तो ये शो करने के लिए कौन से डिस्टेंस पे शो करना, तो रूल क्या है, रूल ऐसा है जब कभी भी आप यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो इसका लोड हमेशा बेस बाय 3 में शो करना है, बेस बाय 3। तो ये रूल है, यूवीएल को जब भी आप सॉल्व करते हैं, यूवीएल माने ट्रायंगुलर लोड को जब भी आप सॉल्व करते हैं तो इसका लोड बेस बाय 3 में शो करना है। बेस कितना है उसका, बेस है 3 मीटर, बेस बाय 3 माने 3 बाय 3 और 3 बाय 3 माने कितना होगा, ये होगा 1 मीटर। तो हमें 1 मीटर पे शो करना है यहां एफबीडी में। लेकिन 1 मीटर आप कहां से लेंगे, इट मींस आपको राइट साइड से 1 मीटर लेना है कि लेफ्ट साइड से 1 मीटर लेना है, तो उसके लिए भी रूल है। रूल ऐसा है कि ये यूवीएल में जहां पे 90 डिग्री का एंगल है दैट इज परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल जहां पे है वो साइड से आपको बेस बाय 3 का लेंथ लेना है। ठीक है, तो यहां पे 90 डिग्री का एंगल कहां है, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल देखिए यहां पे है, ये है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अगर यहां पे 90 डिग्री का एंगल है तो आप क्या करेंगे, इधर से बेस बाय 3 का लेंथ लेंगे, इधर से राइट साइड से, क्योंकि ये राइट साइड में है। ठीक है, राइट साइड में 90 डिग्री का एंगल है तो आप क्या करेंगे, राइट साइड से इधर से बेस बाय 3 का लेंथ लेंगे। बेस बाय 3 माने कितना, 1 मीटर। तो आपको क्या करना है, यहां एफबीडी में राइट साइड से 1 मीटर का लेंथ, 1 मीटर के लेंथ पर आपको उसका लोड शो करना है। तो ये हम शो करेंगे, राइट साइड से 1 मीटर का लेंथ हमने छोड़ दिए। अब टोटल बेस कितना है, टोटल बेस है 3 मीटर का। तो टोटल 3 मीटर पे अगर हमने 1 मीटर पे अगर ये लोड शो किया है तो बचेगा कितना, बचेगा दैट इज 2 मीटर। तो ये देखिए ये हमने लोड शो किया, कितना लोड है, 120 किलो न्यूटन का लोड। ठीक है, ये 120 किलो न्यूटन का लोड है और ये कितने डिस्टेंस पर है वो हम यहां एग्जैक्टली शो कर लेते हैं। देखिए ये जो हमने शो किया है ये इधर से 1 मीटर पे है तो इधर कितना बचा है, ये बचा है 2 मीटर। तो टोटल हो गया 3 मीटर। ठीक है, तो ये जो बेस है 3 मीटर, ये बेस के 2 पार्ट बन गए, इधर का पार्ट 1 मीटर और इधर का पार्ट 2 मीटर, टोटल हो गया ये 3 मीटर। तो फाइनली हमने यहां एफबीडी यहां पूरा कर लिए। ये पूरे के पूरे एफबीडी में कहीं पे भी इंक्लाइन फोर्स नहीं है, अगर कोई इंक्लाइन फोर्स होता तो हमने उसको रिजॉल्व किए होते। फिलहाल ये एफबीडी यहां बनके तैयार है। ओके, और अब हम यहां पे इसको सॉल्व करेंगे और क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रिएक्शन एट सपोर्ट्स ए एंड बी। इट मींस हमें ए और बी पे सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना है। इट मींस हमें आरएच, आरएवी और आरबी ये हमें फाइंड आउट करना है। और ये पूरे के पूरे प्रॉब्लम में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली कौन सी चीज, पहली है ये यूवीएल दैट इज ट्रायंगुलर लोड का जो पॉइंट लोड है वो इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है ये जो ब्रैकेट है वो। और ये ब्रैकेट के बारे में टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ब्रैकेट में आपको कुछ भी एट प्रेजेंट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि ये जो 0.5 मीटर दिया है इसका क्या रोल है। ठीक है, आपको सिर्फ ये जो ट्रायंगुलर लोड है इसके लोड, ये जो लोड का आपने जो पोजीशन शो किया है इसके तरफ आपको ध्यान रखना है कि ये पोजीशन आपको बेस बाय 3 में शो करना है रूल के हिसाब से। तो हमने बेस बाय 3 में बराबर शो किया है राइट साइड से 1 मीटर। ठीक है, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमने आपको 3 कंडीशंस बताई थी इक्विलिब्रियम की, तीनों कंडीशंस का 1 बाय 1 हम यूज करेंगे। कौन सा कंडीशन पहले अप्लाई करना है ये चॉइस आपका है, आपको चेक करना पड़ेगा कितने अननोन कौन से कंडीशन में आ रहे हैं। अगर कोई कंडीशन में सिंगल अननोन आ रहा है तो वो कंडीशन अप्लाई करो, और अगर कोई कंडीशन में एक से ज्यादा अननोन आ रहे हैं तो वो कंडीशन अप्लाई मत करो। तो चलो सबसे पहले हम यहां अप्लाई करेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। हमें फाइंड आउट करना है आरएच, आरएवी और आरबी। हम समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 ये पहली कंडीशन हम यहां पे अप्लाई करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब क्या, तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मींस समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, मतलब यहां जितने भी ऐसे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन। यहां हॉरिजॉन्टल फोर्स सिर्फ एक है आरएच, और कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। तो आरएच एक ही फोर्स है तो वो इक्वेशन में आएगा। और समेशन करने का रूल है राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस, जो भी फोर्सेस राइट साइड जाएंगे उन्हें प्लस लेना है। आरएच राइट साइड जा रहा है
तो RH हमने प्लस में ले लिए, लेकिन एक ही फोर्स है तो RH हो गया 0। और अब नेक्स्ट कंडीशन का यूज करेंगे। अब हमारे पास दो कंडीशन बची है, एक है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई और दूसरा है मोमेंट। अब हम कौन सा कंडीशन अप्लाई करेंगे? तो अब हम मोमेंट वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई हम बाद में करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई में देखो यहां पे दो अननोन आएंगे। अगर आपने अभी समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई किए तो यहां दो अननोन आएंगे। कौन से? एक आएगा RAV और एक आएगा RB। दो अननोन एक इक्वेशन में आएंगे और वो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। उससे अच्छा मोमेंट पहले ले लो। अगर आप मोमेंट पहले ले लेते हैं तो दोनों में से एक आधा अननोन आप फाइंड आउट कर लेंगे, देन आफ्टर समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करो तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी, कम से कम समय में सॉल्व हो जाएगा। तो चलो मोमेंट हम यहां अप्लाई करेंगे। मोमेंट अप्लाई करने के लिए दो ऑप्शन है। मोमेंट या तो आप A पॉइंट पे अप्लाई करो या तो B पॉइंट पे अप्लाई करो। मोमेंट ऐसे पॉइंट पे अप्लाई करो जहां से मैक्सिमम फोर्सेस पास हो रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि मोमेंट का रूल है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0। तो अगर आप मोमेंट A पे अप्लाई करेंगे तो A से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0, B पे अप्लाई करेंगे तो B से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0। तो चलो हम यहां पे मोमेंट A पे अप्लाई करेंगे। मोमेंट A पे अप्लाई करने से A से पास होने वाले दो फोर्सेस 0 हो जाएंगे। कौन से? देखिए RH और RAV। ये देखिए RH RAV ये दोनों फोर्सेस A से पास हो रहे हैं। ये दोनों के दोनों A पे एक्ट हो रहे हैं, मतलब A से पास हो रहे हैं। तो ये दोनों फोर्सेस 0 हो जाएंगे। ये दोनों फोर्सेस मोमेंट की इक्वेशन में नहीं आएंगे और जो भी रिमेनिंग फोर्सेस है बस वो इक्वेशन में आएंगे। रिमेनिंग कितने फोर्सेस है? तो यहां पे RB है, 120 है और 30 है। बस ये तीन फोर्सेस मोमेंट की इक्वेशन में आएंगे। मोमेंट की इक्वेशन में बस ये एक अननोन रहेगा RB, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे और RB मिलने के बाद फिर हम समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करेंगे। तो चलो मोमेंट हम A पॉइंट पे अप्लाई करेंगे तो हम कंडीशन लिखेंगे समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट A। और समेशन करने का रूल है क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस। मोमेंट ऐसा फोर्स होता है जो अप्लाई करने के बाद बॉडी या तो क्लॉकवाइज घूमती है या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, इसलिए मोमेंट के समेशन का रूल है क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस। ऐसा हमने रूल यहां पे यूज कर रहे हैं। तो चलो यहां पे तीन फोर्सेस जो सेफ है, तीनों फोर्सेस मोमेंट की इक्वेशन में लेंगे। ये एक, ये दो, ये तीन, लेकिन तीनों को हमें चेक करना पड़ेगा कि वो A के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। जो फोर्स क्लॉकवाइज होगा A के रिस्पेक्ट में उसको हम प्लस में लेंगे, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो माइनस में लेंगे। तो चलो सबसे पहले चेक करेंगे ये 30 किलो न्यूटन को कि ये A के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। और यहां पे आपका मेन कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि ये जो 0.5 मीटर दिया है इसका क्या रोल है। तो यहां पे अब हम मोमेंट में आपको बताएंगे। तो 30 किलोमीटर को चेक करते हैं कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। मोमेंट A पे है तो एज अ सेंटर एक फिंगर जो है आप A पे रखो। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेक करना काफी आसान है। जैसे आप सर्कल ड्रॉ करते हैं कंपास से तो आप वैसे ही डेमोन्स्ट्रेशन करके यहां पे देख सकते हैं। मोमेंट A पे है तो ये दो में से एक फिंगर जो है वो आप A पे रखेंगे और दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाएंगे और अपने हाथ के मूवमेंट को चेक करेंगे। तो ये दोनों में से ये जो फिंगर है ये हम A पे रखेंगे और 30 किलोन्यूटन के फोर्स के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दूसरा फिंगर हम घुमाएंगे। तो देखिए 30 किलोमीटर नीचे जा रहा है तो हाथ को हम दूसरा फिंगर जो है ऐसा नीचे घुमा देंगे और अपने हाथ के मूवमेंट को चेक करेंगे कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखिए ये जो है ये ऐसा क्लॉकवाइज है। ठीक है, 30 किलोमीटर क्लॉकवाइज हो गया A पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो 30 हो जाएगा प्लस में इनटू A से लेके 30 तक का डिस्टेंस। A से लेके 30 तक का डिस्टेंस क्या होगा? दैट इज 2.5। ये देखिए यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका मेन कंफ्यूजन था वो यहां पे अब दूर हो रहा है। देखो हमने क्या लिखे, हमने लिखे 2.5, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। 2.5 कैसे आया? मोमेंट का फार्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसे में आपको फोर्स और डिस्टेंस दोनों लिखना जरूरी है। तो यहां पे हमने मोमेंट A पॉइंट पे लिए है तो A पॉइंट से लेके 30 तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए 30 जो फोर्स है वो कहां से जा रहा है? देखिए 30 जो फोर्स है वो ऐसे जा रहा है। देखिए 30 ये फोर्स ऐसे पास हो रहा है, ऐसे जा रहा है 30 का वे ऑफ एक्शन ये है। ठीक है, अगर 30 का वे ऑफ एक्शन ये है तो A से लेके 30 तक का डिस्टेंस आपको काउंट करना है। A से लेके यहां तक का डिस्टेंस देखो 2 मीटर। देखो यहां से यहां तक पहले 2 मीटर, ठीक है, A से यहां तक 2 मीटर, देन यहां से और आगे 0.5 मीटर दिया है तो ये हो जाएगा A से लेके पूरा कितना? 2.5। ये 0.5 मीटर सिर्फ उसी के लिए दिया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि ये प्रॉब्लम जब भी वो सॉल्व करते हैं तो ये ब्रैकेट के वजह से और ये 0.5 मीटर की वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। लेकिन कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, वो सिर्फ मोमेंट के डिस्टेंस के लिए दिया है, बाकी उसका कोई काम नहीं है। तो A से लेके 30 तक का डिस्टेंस कितना हुआ? 2.5। यहां से यहां तक 2 मीटर और ये 0.5 दैट इज 2.5 मीटर। ये हमने यहां लिख दिए और अब आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट 120 को हम चेक करेंगे, नीचे जा रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो मोमेंट A पे है तो एज अ सेंटर ये जो फिंगर है वो हम A पे रखेंगे। 120 जो है ऐसा नीचे जा रहा है, इट मींस वो अगेन क्लॉकवाइज, तो हम लेंगे 120 को प्लस में।
तो हम लिखेंगे प्लस 120 इंटू ए से लेके 120 तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ए से लेके 120 तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो देखिए ये 2 1 3 3 2 यहां पे 5, तो ये हो गया यहां पे 5। ओके, देन नेक्स्ट है आरबी। देखिए आरबी ये फोर्स ऊपर जा रहा है। आरबी को हम चेक करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ए पे है, तो एज अ सेंटर दोनों में से एक फिंगर जो है वो हम यहाँ ए पे रखेंगे और आरबी को चेक करेंगे। देखो आरबी ऐसा ऊपर जा रहा है, तो हाथ को ऐसे ऊपर घुमाओ, आप ऐसे हाथ ऊपर घुमाओ और अपने हाथ के मूवमेंट को चेक करो। ये क्या हुआ, ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज हुआ, आरबी ऐसा एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो आरबी आएगा माइनस में, तो हम लिखेंगे माइनस आरबी इंटू ए से लेके आरबी तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पूरा डिस्टेंस आपको लेना है, ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मोमेंट का इक्वेशन हमने लिख दिया और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करना काफी आसान है। सबसे पहले क्या करो, यहां से लेके यहां तक ये जो हमने ब्रैकेट दिया है इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व करो। तो ये हम करेंगे 30 इंटू 2.5 प्लस 120 इंटू 5, तो ये हो गया है दैट इज 675 माइनस आरबी इंटू 6 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा आरबी इंटू 6 इक्वल्स टू माइनस 675। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और अब 6 से डिवाइड करो तो आरबी का वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे 675 बाई 6, तो ये हो गया 112.5 किलो न्यूटन। तो फाइनली हमें आरबी का वैल्यू यहां पे मिल चुका है और अब हमें समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई अप्लाई करना है। जो सेकंड कंडीशन जो हमने स्किप कर दिए थे वो अब हम अप्लाई करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में हमने आर एच फाइंड आउट कर लिए, समेशन ऑफ मोमेंट में हमने आरबी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, लेकिन आर ए भी ये अभी तक फाइंड आउट नहीं हुआ। तो चलो अब हम आर ए भी फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए हमें समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करना है। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई माने समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई माने समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। यहां पे जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन करना है। तो हम यहां पे अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन नंबर 2, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 और समेशन करने का रूल है वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस। तो चलो देखते हैं यहां कितने वर्टिकल फोर्सेस हैं। टोटल 4 वर्टिकल फोर्सेस है, एक है आर ए भी, दूसरा 30, तीसरा 120 और चौथा आरबी। और वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस, तो आर ए भी ऊपर जा रहा है तो हम लिखेंगे आर ए भी को प्लस में, आरबी ऊपर जा रहा है तो वो भी हम लिखेंगे प्लस में, माइनस 30 माइनस 120 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और अब यहां पे आरबी का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये होगा आर ए भी प्लस आरबी का वैल्यू कितना 112.5 माइनस ये होगा 150 इक्वल्स टू 0। और अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करो तो ये होगा आर ए भी और ये होगा माइनस 37.5 इक्वल्स टू 0। इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दो तो आर ए भी का हमें वैल्यू मिल गया दैट इज 37.5 किलो न्यूटन। तो फाइनली हमने आर ए भी यहां पे फाइंड आउट कर लिए। और हमने स्टार्टिंग में बताए थे कि एफबीडी में टोटल 3 अननोन थे, एक आरएच, एक आरएवी और एक आरबी, और तीनों अननोन हमने यहां पे फाइंड आउट कर लिए हैं। आरएच मिल गया, आरएवी मिल गया, आरबी मिल गया। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द रिएक्शन एट सपोर्ट्स ए एंड बी। ए और बी पे हमने सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट कर लिए, लेकिन अब हमें चेक करना पड़ेगा कि हिंज सपोर्ट के जो 2 कंपोनेंट्स थे, 2 कंपोनेंट्स में से क्या कोई एक 0 है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये हिंज सपोर्ट के ये 2 कंपोनेंट्स और 2 में से क्या कोई एक 0 है क्या? बिल्कुल, ये देखिए आरएच का वैल्यू 0 है, 2 कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट 0 है। आरएच और आरएवी ये 2 कंपोनेंट है हिंज सपोर्ट के, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये 0 है। ये 0 है, इसका मतलब प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर ये 0 नहीं होता तो हमें एट द लास्ट आरएच आरएवी का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होता है। हमने इसके पहले के भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में ये बात बताए थे कि जब कभी भी आप हिंज सपोर्ट के लिए सॉल्व करते हैं और हिंज सपोर्ट के दोनों कंपोनेंट्स अगर अवेलेबल है तो एट द लास्ट आपको दोनों कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होता है। लेकिन अगर दोनों में से एक भी 0 हो गया तो आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां पे हिंज सपोर्ट के 2 में से एक कंपोनेंट 0 हो गया, अब ऐसे में रिजल्टेंट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था रोलर एंड हिंज सपोर्टेड बीम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 4 प्रॉब्लम्स लिए थे, वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।